नमस्कार, मैं दीपक कुलश्रेष्ठ, मैं कंप्यूटर टीचर। स्वागत है आपका जा क्लासेस में। तो आज हम क्लास 6 के लिए पढ़ने जा रहे हैं क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स क्लास 6 का चैप्टर है। काफ़ी इजी है, काफ़ी छोटा है, बस थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके टॉपिक्स काफ़ी ईजी हैं, पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आ रही है यहाँ पर क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। तो उसको टुकड़ों में पढ़ते हैं। नंबर वन क्यू बेसिक पढ़ते हैं कि क्यू बेसिक है क्या। व्हाट इज क्यू बेसिक? क्यू बेसिक है क्या? क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबको पता होता है कि क्यू बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ एक्सटेंडेड बाई द बेसिक लैंग्वेज। जो बेसिक लैंग्वेज आई थी 1991 में, तभी उसका दूसरा वर्जन जो आया था, उसका जो दूसरा एक्सटेंडेड फीचर उसमें आए थे वो ये था क्यू बेसिक। चलिए शुरू करते, क्यू बेसिक होता क्या है। तो क्यू बेसिक इज ए structured क्यू बेसिक इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यू बेसिक जो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक्सटेंडेड किससे हुई थी? ये एक्सटेंडेड किससे है? एक्सटेंडेड किससे हुई है? ये एक्सटेंडेड हुई है बेसिक से। किससे हुई है? बेसिक से। बेसिक से क्या हुई है? एक्सटेंडेड हुई है। यानी सबसे पहले बेसिक आया था, उसका जो अगला फीचर आया, फिर बहुत सारे फीचर्स में ऐड होते हैं, तो एक न्यू बन गई थी, उसको बोलते हैं क्यू बेसिक। क्यू बेसिक इससे मतलब बेसिक के बाद आई थी। ठीक है। तो क्यू बेसिक इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी इसमें जो प्रोग्राम्स हम क्रिएट करते हैं, जो कोड करते हैं, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको कोड किया जाता है। और इसको जो उसके जो प्रोग्राम होते हैं वो काफ़ी इजीली हम कोड कर सकते हैं। इतनी इजीली कोड कर सकते हैं, जब उसे लर्न करेंगे ना, इसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी इजी हैं। कुछ कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स के बारे में आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर्ड। कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर्ड। ध्यान रखें, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमारी। ठीक है। तो क्यू बेसिक इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वर्क किस पे करती है? स्ट्रक्चर्ड पे। किस पे वर्क करती है? स्ट्रक्चर्ड पे। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। ये किससे आई है? बेसिक से आई है। सबसे पहले बेसिक को कुछ लोगों ने थोड़ा एक्सपांड किया, उसके फीचर्स को थोड़ा एक्सपांड किया, तो उसके बाद क्यू बेसिक आया। क्यू बेसिक आया कब था? ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? फर्स्टली कब अपीयर हुआ था? ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में सबसे पहले आया था। तो उसको साथ देख लेंगे हम। इसको 31 ईयर्स हो चुके हैं इसको आए हुए। कितने ईयर्स हो चुके हैं? 31 ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आए हुए। 31 ईयर्स हो चुके हैं। तो जो क्यू बेसिक लैंग्वेज है एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। नंबर वन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। नंबर टू बेसिक की एक्सटेंडेड है, बेसिक के बाद आई हुई है। उसके बाद सबसे पहले कब आई थी? 1991 में। इन पूरे में याद रखिए बेसिक एक्सटेंडेड है और 1991 में इसको सबसे पहले अपीयर किया गया था। ठीक है। और सबसे पहली और दूसरी बात यह है कि इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया था डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सब जानते ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाने वाली बहुत अच्छी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है, अमेरिका की है माइक्रोसॉफ्ट। उसने इसको क्या किया है? डेवलप किया है। किसको? बेसिक को भी किया है, क्यू बेसिक को भी किया है, और भी बहुत सारी बेसिक लैंग्वेज आई हैं जिनका वर्जन अभी मार्केट में चल भी रहा है और अभी भी यूज़ हो रहा है। तो बेसिक लैंग्वेज की एक्सटेंडेड है क्यू बेसिक। कब आई थी? 1991 में आई थी। उसके बाद किसने उसको डेवलप किया है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। इतना समझ में आएगा सभी को। अगर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, अगर नोट नहीं कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके चलिए सबसे पहली बात है कि अगर ये एक लैंग्वेज है तो किस सॉफ्टवेयर पे यानी किस ओएस पे वर्क कर सकती है। ओएस समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस ओएस पे वर्क करती है? नंबर वन MS DOS,
एम एस डॉस पे वर्क करेगी, एम एस डॉस पे वर्क करेगी। उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो एम एस विंडो 95 पे ही वर्क करेगी, एम एस विंडो 98 पे ही वर्क करेगी। ठीक है, ये कुछ ओएस है जिस पे ये अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एम एस डॉस, एम एस विंडो 95 एंड 98, एम एस विंडो 95 और 98, इन सब पे हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में। ठीक है, तो इसको अच्छे ध्यान रखें और देखें, एम एस डॉस पे वर्क करेगी, एम एस विंडो 95, एम एस विंडो 98। ठीक है, चलिए आप जो चैप्टर में है वो पढ़ते हैं, जो चैप्टर में है वो पढ़ते हैं। चैप्टर में क्या दिया हुआ है, अभी हमने जो पढ़ा वो चैप्टर में नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग बेस यहीं से शुरू होता है, तो हमने पहले स्टार्टिंग बेस पढ़ लिया है अपना। चलो शुरू करते हैं अब। लूप, क्या लूप क्या होता है? लूप क्या होता है? किसी चीज़ को रिपीट करते रहना, किसी भी चीज़ को रिपीट करते रहना क्या होता है? लूप होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिपीट करते रहना क्या होता है? लूप होता है। तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज लूप, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप। यहाँ लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप, यानी किसी चीज़ को रिपीट करते रहना। किसी चीज़ को अगर हम रिपीट करते हैं तो वो क्या होता है? लूप होता है। तो वो क्या होता है? लूप होता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमें किसी का टेबल लिखना है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया। अब टेबल तो ऐसा तो है नहीं कि 2 into 1 करके ही फिनिश हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हमें 2 into 1 से लेके 2 into 2 ऐसे करके 2 into 10 तक लिखना होगा। तो यहाँ हम लूप का वर्क कर सकते हैं। किसका वर्क करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है? प्रोसेस जो हो रही है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, इस तरीके से प्रोसेस क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और जब प्रोसेस रिपीट होती है तो ऐसी चीज़ों के प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं लूप्स का। किसका? लूप्स का। लूप क्या होते हैं? लूप इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जो रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, वो क्या होगा? लूप होगा। क्या होगा? लूप होगा। और लूप को लिखने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है उसको लिखने का तरीका। हर चीज़ के लिखने का कोई तरीका होता है। आप कुछ भी लिखते होते हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश, आप कुछ भी लिखते हैं तो आपका लिखने का कोई तरीका होता है। तो इन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के लिखने का ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से लिख रहे हैं, वो क्या होता है? सिंटैक्स होता है। तो लूप के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये तो लूप की डेफिनेशन हो गई, ये लूप की डेफिनेशन हो गई। अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप। बहुत ईजी डेफिनेशन है, अच्छे से लर्न हो जाएगी, एक लाइन की, सिंगल लीनियर है। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप। लूप क्या होता है? एक प्रोसेस है जो रिपीट के लिए वर्क करती है, जिसमें रिपीटिंग होती रहती है। वो क्या होता है? ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम लूप का यूज़ करते हैं। तो वही पढ़ेंगे लूप कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप क्या होता है, कितने तरीके के लूप होते हैं, कौन सा लूप कैसे वर्क करता है। तो हम आज यही पढ़ने वाले हैं। और कुछ कमांड्स भी होती हैं। ठीक है, कुछ कमांड्स भी होती हैं, उन कमांड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर लूप ले लें तो उसको लेते हैं फॉर नेक्स्ट को। नंबर 1 पर लेते हैं फॉर नेक्स्ट लूप प्रोसेस इज लूप। चलिए अब पढ़ेंगे फॉर नेक्स्ट लूप। क्या पढ़ने वाले हम? फॉर नेक्स्ट लूप। तो फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है? ये एक ऐसा लूप होता है। फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है? फॉर मतलब किसके लिए, फॉर का मतलब ये होता है के लिए, किसके लिए, और नेक्स्ट यानी कहाँ तक, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे फिनिश करें, ये होता है फॉर नेक्स्ट लूप। कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे फिनिश करें, ये क्या होता है? लूप होता है। क्या होता है? लूप होता है। इस लूप को यूज़ करने का तरीका क्या होता है? देखिए बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम सब चीज़ पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे।
आपको समझ में आएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप, ये लूप क्या होता है? ये एक कंडीशन बताता है, कहाँ से नहीं, किसके लिए और कहाँ तक, किसके लिए और कहाँ तक। फॉर नेक्स्ट लूप इज स्ट्रक्चर यूज टू व्हेन यू वांट टू परफॉर्म अ लूप फॉर अ स्पेसिफिक नंबर। फॉर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज यूज for next structure used to as a loop to perform the any process for specific numbers। देखिए, a loop which we can perform for specific numbers of time, specific numbers of टाइम। इसको किसी भी नंबर के लिए, चाहे फॉर 1 से लेकर 2, ऐसे स्टेप हो जाता है यहाँ पे स्टेप। आपको 10 तक लेना है, जैसे हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल 10 तक होता है, फॉर 1 से लेकर 10 तक डाल देंगे। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि कहाँ से फॉर 1 से लेकर स्टेप 10 तक हमको उसका रिपीटेशन करना है। किसी प्रोसेस को हमने 1 टाइम से लेकर 10 टाइम रिपीट करना होता है, तो वहाँ पे क्या वर्क आएगा, वहाँ पे कौन वर्क करेगा? फॉर नेक्स्ट लूप वर्क करेगा। कौन सा वर्क करेगा? फॉर नेक्स्ट लूप। तो ए लूप विच वी कैन परफॉर्म फॉर स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ नंबर, स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ टाइम। हम ऐसा लूप जो शुरुआत से लेके 100 तक, 200 तक, 500 तक, 50 तक, कहीं तक भी इसको हम रिपीट कर सकते हैं, दैट इज फॉर नेक्स्ट लूप। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप का एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स काफ़ी इजी है, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स का मतलब होता है इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा। तो देखो, फॉर कोई भी काउंटर वेरिएबल, यानी सपोज करो हमने एक्स ले लिया, क्या ले लिया? एक्स ले लिया। तो एक्स ले लेंगे। एक्स के लिए हम उसको कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? 1 से शुरू करना चाहते हैं। तो एक्स इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया? फॉर लिया। फॉर तो लूप का नेम ही है, कीवर्ड्स में आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्स यानी कोई भी वेरिएबल ले लिया। क्या ले लिया? वेरिएबल ले लिया। अब उस वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से करेंगे। 1 से 5 से आप ज़्यादा शुरू करना चाहें वो हो सकता है 1। ठीक है, और 2 अब शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब एंड ऑफ वैल्यू जैसे 1 to 10 जाना है हमको, तो 1 to 10। ठीक है, 1 to 10। अब स्टेप वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप। क्या लिखेंगे? स्टेप। कितने स्टेप्स हो गए? 1 से लेकर 10 तक कर रहे हैं तो 10 स्टेप्स हो गए। कितने हो गए? 10 स्टेप्स हो गए। कितने हो गए? 10। ये डैश नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इस तरीके से लिखने का तरीका होता है, इस तरीके से। ये तो आपका फॉर हो पाया है। अभी नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप इसमें स्टेटमेंट्स देंगे। क्या कंडीशन होगी? कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हैं। स्टेटमेंट 1 देंगे। और ध्यान रहे, आप किसी मोस्टली प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है ये सेमीकोलन। क्या होता है? सेमीकोलन। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 डबल कॉलन ये फॉर हो गया। कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रहेगी तो आगे जाके नेक्स्ट भी तो होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा? काउंटर वेरिएबल। क्या नेक्स्ट हो रहा है? x हो रहा है। नेक्स्ट x हो गया। ये बस 4 लाइन लिखनी है आपको, बस ये 4 लाइन लिखनी है, आपका लूप रन हो जाएगा। चलिए समझ लेते हैं एक बार। x = 1 हो गया, ये हो गया। 10 तक लगा दिया। 10 11 स्टेप कितने हो रहे थे? 10 हो रहे थे। या कंडीशन या स्टेटमेंट दोनों एक ही बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्स। ठीक है, समझ में आ गया सिंटैक्स। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके, रफ कर देते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा लूप। क्या पढ़ते हैं? दूसरा लूप जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। उसका नेम ही आपका उसका जो नेम है वही काफ़ी इजी है, उसी नेम से आप पढ़ सकते हैं। आप नेम से पहचान लेंगे क्या होना है। डू वाइल लूप। कौन सा लूप? डू वाइल लूप।
डू वाइल लूप क्या होता है समझिए। ए डू वाइल लूप इज परफॉर्म्ड एज लॉन्ग एज द कंडीशन बीइंग टेस्टेड इज ट्रू। ए डू वाइल लूप इज परफॉर्म्ड एज लॉन्ग एज द कंडीशन बीइंग द ट्रू। जब तक करो, कब तक जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। करो तब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो कंडीशन ट्रू, कोई ना कोई कंडीशन तो ट्रू होगी, हम कंडीशन देंगे तो ठीक है। लिख देते इसकी डेफिनेशन। डू वाइल लूप इज परफॉर्म्ड as long as the condition being true. Condition being true ऐसा लूप है जो जब तक परफॉर्म होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए, कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ऐसा लूप है जो जब तक वर्क करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ऐसा लूप कौन सा होता है? डू वाइल लूप होता है। डू मतलब करो, वाइल मतलब कब, जब तक करो तब तक की कंडीशन ट्रू ना हो जाए। बहुत ईजी है। डू वाइल करो जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए, जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ओके चलिए अब इसका पढ़ लेते हैं सिंटैक्स। क्या पढ़ लेते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत ईजी है इसका, केवल 3 लाइन में हो जाता है। 4 नेक्स्ट का तभी 4 नेक्स्ट का 4 लाइन्स में हुआ था, इसका 3 लाइन्स में हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? हमेशा ध्यान रखो जो भी लूप होता है उसका नेम सबसे पहले आएगा। इसका नेम क्या है? डू वाइल है। क्या है? डू वाइल। डू वाइल करो जब तक। आपको कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि ए ले लेते हैं कोई वेरिएबल ए इक्वल टू 10। ए 10 तक ना हो जाए, ए 10 तक ना हो जाए तब तक क्या करना है? स्टेटमेंट देते रहना है। क्या स्टेटमेंट होगा? कुछ भी हो जाएगा स्टेटमेंट। तो जो आप प्रोग्राम में देंगे वो स्टेटमेंट चलेगा यहाँ पे। ये लीजिए भाई, इसका सिंटैक्स खत्म। और यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना। ये क्या है? लूप है, तो यहाँ पे आपका लूप लिख देना है। फिनिश। कितना छोटा सा है देखिए, समझिए। लिख दिया डू वाइल लूप। डू वाइल लूप। डू मतलब करो, वाइल मतलब जब तक। ऐसा लूप जो तब तक वर्क करे जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो ऐसा कौन सा होता है? डू वाइल होता है। डू मतलब करिए, वाइल माने जब तक करिए तब तक कि कंडीशन टेस्ट ट्रू ना हो जाए। जब तक कंडीशन जो है ट्रू ना हो जाए। चलिए अब इसका सिंटैक्स पढ़ते हैं। सिंटैक्स बता दिया मैंने क्या होता है। सिंटैक्स किसी भी चीज़ के लिखने का तरीका। सिंटैक्स तो डू वाइल जो भी लूप होगा उसका नेम आएगा शुरुआत में। उसके बाद कंडीशन, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। ए इक्वल टू 10 या x इज नॉट इक्वल टू 10, 100, कुछ भी आप प्रोग्राम के हिसाब से कोई भी कंडीशन दे देंगे। उसके बाद स्टेटमेंट यानी कंडीशन ये भी होती हैं। ये वो कंडीशन जो हमको ट्रू करानी है। ये वो स्टेटमेंट हैं जो हमको लूप के अंदर रन कराने होते हैं। वो स्टेटमेंट ये होते हैं। समझ में आया हो सभी को? स्टेटमेंट लूप कोई खास चीज़ नहीं है। सेमीकोलन दोनों में आएगा, सेमीकोलन दोनों में आएगा। डू वाइल में ए इक्वल टू 10 हमने ये क्या दे दी? एक कंडीशन दे दी। स्टेटमेंट बाद में हमको इसमें क्या लिखना होता है? लूप लिखना होता है। क्या लिखना होता है? लूप लिखना होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा वाइल, डू वाइल लूप समझ में आ गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे डू अंटिल लूप। कौन सा लूप? डू अंटिल लूप। चलिए डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप। देखो ये जैसे डू वाइल था उसी का कह सकते हो, उसी का छोटा भाई है। क्या है? छोटा भाई है। सेम नहीं है, सिंटैक्स दोनों का सेम होता है। दोनों का काम करने का तरीका लगभग सेम होता है। ज़्यादा मतलब सेम टू सेम तो होगा, तो फिर क्या फ़ायदा अलग अलग लूप लगाने का। अब क्या है, जैसे डू वाइल था, करो जब तक। डू वाइल करो जब तक, ये भी इसका मीन भी हो जाएगा करो जब तक। लेकिन दोनों का सिंटैक्स सेम है। लेकिन इसमें क्या होता है? इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड इट एग्जिस्ट द लूप। समझिए, ए लूप
which a loop which executes द स्टेटमेंट या कंडीशन समझ लीजिए, स्टेटमेंट तो वहाँ आएगा नीचे, तो कंडीशन समझ लीजिए, कंडीशन विच इज फॉल्स एंड एग्जिट फ्रॉम द लूप, एक ऐसा लूप जो एग्जीक्यूट करता है सारी कंडीशंस को, लेकिन ये बाद में क्या करता है, फॉल्स कंडीशन को भी एग्जीक्यूट कर देता है। इसका ये नुकसान है थोड़ा सा, कोई फ़ायदा भी होता है, किसी में फ़ायदा भी होता है। देखिए, ए लूप विच एग्जीक्यूट द कंडीशन विच इज फॉल्स एंड एग्जिट्स फ्रॉम द लूप, डू वाइल क्या करता था, डू वाइल ये करता था जब तक करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है, जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती। ये जब तक करता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, उसे पता ना लगा ले कि ये गलत है, तब तक कि ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे इसे पता चलता है कि ये अब एग्जीक्यूट होने के बाद ये फॉल्स है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को लूप से बाहर निकाल देता है। लिख दिया एग्जिस्ट फ्रॉम द लूप, ऑटोमेटिकली अपने आप को लूप से बाहर निकाल देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स बता दिया है मैंने इसका क्या होता है। वो सिंटैक्स होता क्या है, लिखने का तरीका होता है कुछ नहीं है, सेम टू सेम जैसे भी डू वाइल क्या कराया था सेम वैसे ही होगा। आपको पता है डू वाइल में क्या किया था, नेम लिखा था, क्या लिखा था, नेम लिखा था, डू अंटिल। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या लिखते थे, कोई भी लिख देते हैं, x इक्वल टू 15 लिख देते हैं, x इक्वल टू 15। क्या किया था हमने, देखिए जैसे डू वाइल में क्या किया था, डू वाइल में वही किया था कि हमने पहले डू वाइल का नेम लिखा था, फिर उसे कंडीशन दी थी कि वो कब तक ट्रू होनी है, यहाँ तक ट्रू होनी है, उसके बाद क्या दिया था, स्टेटमेंट लूप, बहुत ईजी है। स्टेटमेंट लूप फिनिश। देखिए, ए लूप विच एग्जीक्यूट्स द कंडीशन विच इज फॉल्स, ऐसा लूप जो जब तक वर्क करे जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक वर्क करे जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, वो क्या होता है, डू अंटिल। और डू वाइल तो जब तक वर्क करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। तो ये गलती से क्या करता है कि एक फॉल्स कंडीशन को भी एग्जीक्यूट कर देता है। जब उसे पता चलता है कि हम एक फॉल्स कंडीशन को रन कर रहे हैं, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रन से उसे लूप से बाहर आ जाता है, एग्जिस्ट फ्रॉम द लूप। डू वाइल और डू अंटिल दोनों सेम ही है, छोटे बड़े भाई हैं, समझ लीजिए कैसे भी। होता क्या, डू वाइल जब तक वर्क करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है, और डू फॉल्स एक बार चेक कर लेता है कंडीशन अब फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर आ जाता है, और कुछ नहीं है। चलिए इसके बाद एक और है वाइल वेंड है, लास्ट रह गया, उसी को पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार वाइल वेंड पढ़ लेते हैं। देखिए वाइल वेंड ये भी डू वाइल लूप होता है, उसी की तरह होता है। लूप्स देखिए काम क्या करते हैं, सब एक ही काम करते हैं। लूप्स क्या करते हैं, सारे एक ही काम करते हैं कि वो किसी भी प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। जो प्रोसेस को रिपीट करेगा वो लूप होगा, जो प्रोसेस को रिपीट करेगा वो लूप होगा। और ये 4 तरीके के लूप विजुअल बेसिक में क्यू बेसिक में हम पढ़ते हैं, 4 तरीके के पढ़ते हैं। फॉर नेक्स्ट पढ़ चुके हैं, डू वाइल पढ़ चुके, और डू अंटिल पढ़ चुके, एक और पढ़ेंगे वाइल वेंड, एक और पढ़ेंगे कौन सा, वाइल वेंड। वाइल वेंड क्या पढ़ेंगे, वाइल वेंड। द पर्पज ऑफ डू लाइफ एंड डू वाइल लूप एंड वाइल वेंड लूप इज सिमिलर। दोनों का जो प्रोसेस है, दो पर्पज है, सेम ही होता है। क्या होता है, करेगा कब से, वेंड जब से शुरुआत करेंगे तब से करेगा। वाइल वेंड शुरू करेगा कब से, शुरुआत से। तो फॉर नेक्स्ट क्या करता था, शुरू से स्टार्ट करता था, जब फॉर नेक्स्ट था। लेकिन इसमें क्या होता है,
इफ द कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। क्या करते हैं, अगर इसकी जो कंडीशन है वो लूप के बाद लगाई जाती है तो ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा। गलती से अगर हम गलती से जाके कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हमको लूप की कंडीशन लूप के थोड़ी बाहर लगानी होती है, लूप से बाद में लगानी होती है, तो उस टाइम पे ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। इट लगाए थे इफ़ द कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लूप, इफ द कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लूप के अंदर अगर लास्ट में लगा देते हैं एट द एंड ऑफ द लूप, तो ये एक बार कम से कम एक बार, देन इट एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। अगर हमने इसकी कंडीशंस बाद में लगाई हैं, एट द एंड ऑफ द लूप बाद में लगाई हैं, तो ये कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सिमिलर किसके होता है, ये डू लूप के डू वाइल जो लूप होता है उसी के सिंबल उसी के में होता है, उसी सिमिलर होता है, जो डू वाइल होता है उसी के जैसे सिमिलर होता है, लेकिन सिंटैक्स भी इसका अलग है, थोड़ी वर्किंग भी अलग है। होता वैसा ही है जैसे डू वाइल करता है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक करता है, वो भी करता है, सेम करेगा। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अगर इसकी कंडीशन लास्ट में लगा भी देते हैं तो ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। और ऐसा लूप कहलाता है वाइल वेंड, ऐसा लूप जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा, चाहे वो वर्क करे चाहे ना करे, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, फिर भी एटलीस्ट वंस कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होके ही रहेगा। वो होता है वाइल वेंड, और सिमिलर किसके होता है, डू वाइल के सिमिलर होता है। चलिए ये आपने पढ़ लिया, अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। क्या देख लेते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है ना। चलिए इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है, 2 लाइन में फिनिश हो जाता है। सिंटैक्स इसका बहुत ईजी है, 2 लाइन में फिनिश हो जाता है। वाइल टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट वैन, वाइल टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट वाइल के बाद क्या है, टेस्ट कंडीशन था। टेस्ट कंडीशन कौन सी कंडीशन लगानी है, सपोज करो x = 10 लगाना है, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट दे दो और यहाँ कर दो वेंड, क्या कर दो, वेंड, फिनिश। 3 लाइन में उसका सिंटैक्स फिनिश। वाइल x = 10, ये क्या है, कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है, उस कंडीशन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके बाद उसको वेंड कर देंगे, क्या कर देंगे, वेंड कर देंगे। अब वेंड करने के बाद अगर हमने इसका स्टेटमेंट यहाँ की बजाय यहाँ दे दिया, तो कम से कम एक बार एटलीस्ट वंस कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होके रहेगा। अगर कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा तो तब होगा जब इसका स्टेटमेंट यहाँ की बजाय यहाँ लगेगा, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, कौन सा होगा, वाइल वेंड, कौन सा होगा, वाइल वेंड। चलिए ये समझ लिए। अब एक कमांड है जो शुरुआत में हम पढ़ेंगे, या इसका क्वेश्चन एक दे दिया है चैप्टर में, बहुत इजी कमांड है, जैसा उसका नेम है वैसा उसका काम है, यानी जैसा नाम वैसा काम। एंड कमांड ऐसी कमांड जो किसी भी प्रोसीजर को या किसी भी लूप का एंड कर दे, ऐसी कमांड जो किसी भी प्रोसीजर को या किसी भी लूप को एंड कर दे, तो कौन सी कमांड होती है, एंड कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है, एंड कमांड। ऐसी कमांड जो किसी भी प्रोसीजर को या किसी भी लूप का एंड कर देती है, वो क्या होती है,
वो क्या होती है बेटा, एंड कमांड होती है। तो पढ़ेंगे ए कमांड दैट स्टॉप्स एंड एग्जिट, सॉरी स्टॉप भी लिखते हैं, देन स्टॉप्स द execution of any program called end command, called a command that stops the execution of any program called end command। ऐसी कमांड जो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती है, किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप कर देती है, वो कौन सी होती है, एंड कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है, एंड कमांड होती है। ऐसी कमांड जो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को क्या कर देती है, किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एंड कर देती है, उसको स्टॉप कर देती है, तो वो कौन सी होती है, एंड कमांड होती है। कौन सी होती है, एंड कमांड। ठीक है, चलिए अब हम ये पता लगाते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। पहले तो क्यू बेसिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने लूप पढ़ा था। अब इन लूप में हमने सबसे पहले पढ़ा था फॉर नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे पढ़ा था डू वाइल, तीसरे पे पढ़ा था डू अनटिल, चौथे नंबर पे पढ़ा था वाइल वेंड, वाइल वेंड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी एंड कमांड। क्या पढ़ी थी, एंड कमांड। हमने इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। क्यू बेसिक पढ़ी थी जो कि एक्सटेंडेड है किससे, बेसिक से। कब आई थी, 1991 में आई थी। डेवलप करने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। लूप, द रिपीटिशन ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड लूप। लूप ये 4 तरीके के होते हैं, चारों पढ़ चुके हैं, चारों के सिंटेक्स भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद एंड कमांड। एंड कमांड क्या होता है, एंड कमांड ऐसी कमांड होती है जो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती है, उसको एंड कर देती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यह था। पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं इस पूरे एक वीडियो में। आगे वाला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। झा क्लासेस फिरोजाबाद नाम से हमारा चैनल है। लाइक करिए, शेयर करिए जब आके अच्छी तरीके से। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए काफ़ी अच्छी तरीके से। ओके, चलिए।